धीरेन्द्र शास्त्री जिसको आप बाबा कह रहे हैं, मैं तो मान नहीं रहा हूं, क्योंकि बाबा सब त्याग का होता है। ना कोई योगी का बयान इसे हिंदू राष्ट्र बना सकता, ना किसी धीरेन्द्र शास्त्री का इस तरह ढकोसलेबाजी का एक प्रवचन इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सकता। इस लड़ाई को हम यहाँ जंतर मंतर से लड़ रहे हैं। अगर इस तरीके से हमने कानून को मजबूत कर दिया, इस तरह के बाबा लंगोटी संभालते नजर आएंगे। याद है, बाबा बीमारियां कहाँ ठीक कर रहा है? बाबा तो ये बता रहा है तेरे 4 अफेयर हैं, तेरे 3 अफेयर हैं। अरे इस देश में किसके कितने अफेयर हैं? एक सन्यासी आदमी जिसने गृह त्याग कर दिया वो तय करेगा। ब्राह्मण के नाम की चादर ओढ़ करके अगर कोई धंधा और बिजनेस करेगा उसका विरोध होगा। हम उस हर दुकानदार का विरोध करते हैं जो किसी भी धर्म की टोपी ओढ़ करके बैठ करके अपनी दुकान चलाना चाहता है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसका मतलब क्यों भड़काते हैं? यही तो सवाल है। यही तो सवाल है। अगर बाबा भविष्य जानते हैं तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते, इन बच्चों को बचा लेते। बाबा का विरोध क्यों हो रहा है? मुद्दों पे बात करिए, तर्क पे बात करिए। बाबा पर्ची निकालते हैं? अरे निकालते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकालते। अगर बाबा भविष्य की पर्ची निकालते हैं तो बाबा देशद्रोही हैं। बताता हूं कैसे। अगर बाबा को भविष्य का पता है तो बाबा ने इस देश को क्यों नहीं बताया कि 15 दिन बाद यूक्रेन का युद्ध शुरू होने वाला है, वहां से बच्चों को बाहर निकाल लाओ, हमारे बच्चे फंस जाएंगे। अगर बाबा भविष्य जानते थे तो बाबा ने ये क्यों नहीं बताया कि अभी अफ्रीकन कंट्रीज में युद्ध होने वाला है, वहां से बच्चे हम अभी निकाल रहे हैं। बाबा ने इस देश को क्यों नहीं बताया कि अभी पहाड़ी इलाके में जमीनें खिसकना शुरू करेंगी, लोगों के घर टूट जाएंगे, वहां कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्या बाबा जानते हुए भी इस देश का नुकसान चाहते हैं? क्या बाबा जानते हुए भी चाहते हैं कि भारत पर प्रलय आ जाए और भारत पर लोग इस तरीके से नुकसान सहें? अगर वो चाहते हैं तो वो देशद्रोही। क्या अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं वो देश में? भाई 2 बातें हैं। अगर उनको पता है तो वो बताते क्यों नहीं, और अगर पता नहीं तो फिर ये पाखंड कहीं का। 2 ही संभावना है, तीसरी कोई। सरकार जेल में क्यों नहीं डाल रही? पाखंड फैलाना, अंधविश्वास फैलाना तो गैर कानूनी है ये तो। अब सुनिए आप मेरी बात। पाखंड फैलाना, अंधविश्वास फैलाना गैर कानूनी है, और महाराष्ट्र में इस पर कार्रवाई की बात भी हुई थी, अगर आपको प्रकरण याद हो। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जब आप पाखंड को धर्म की चादर ओढ़ के फैलाने लगे तो आर्टिकल नंबर 15 और 16 के बाद आर्टिकल नंबर 17 और 18 से गुजरते हुए टाइटल अबोलिशन ऑफ टाइटल, अनटचेबिलिटी, तमाम बातों को तिलांजलि देने के बाद इस देश में आदमी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को आड़े रख देता है। बात समझ में आई? और उसी धर्म की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके बाबा ये भजन सजा रहे हैं, ये प्रवचन सजा रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देश पर? इसका कोई प्रभाव नहीं। एक बात आप समझ लीजिए, चाहे बाबा कितना ही प्रवचन क्यों न दे ले, आदमी अगर उसकी बात मान भी लेता है ना तो घर आने के बाद अपना बेरोजगार बेटा नजर आता है। छोटी बच्ची को जब दूध नहीं मिल पाता, महंगाई में पैसा घर में नहीं होता, तो उसे रोती हुई बिलखती बच्ची नजर आती है। और वोट वो कर्नाटक में इन मुद्दों पर करता है, किसी बाबा के प्रवचन पर। तो ऐसे बाबा तो तमाम पैदा हो रहे हैं ना, रोज कहीं ना कहीं एक बाबा नया आ जाता है। इनकी संख्या तो लगातार बढ़ रही है। कोई कहता है आंसुओं से प्रेग्नेंट हो जाती है मोरनी। तो ये थिएटर चल रहा है ना देश में। बिल्कुल। देखिए देश में जो अभी नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है वो तो बन जाता है IAS IPS, जो उससे कम पढ़ा लिखा आदमी है वो बनने ही करता है बिल्कुल कोशिश नेता, और जो बिल्कुल अनपढ़ है वो बन जाता है बाबा। देश अभी इस तर्क पे आगे बढ़ रहा है। किस तरह की बातें नजर आ रही हैं? बाबा तो CM भी बन रहे हैं। बाबा CM भी बन रहे हैं, बाबा आसाराम भी बने थे, बाबा राम रहीम भी बने थे, और एक बाबा तो गजब का ही निकला। भारत से भागने के बाद ये कह रहा है कि मैंने तो अपना अलग ही राष्ट्र बसा लिया, हिंदू राष्ट्र बसा लिया। अब वो भाई को UN ढूंढ रहा है। एक लेडीज गई, बोली मैं तो जी हिंदू राष्ट्र की प्रतिनिधि हूँ, पूछ रहा है देश कहाँ है, वो नजर ही नहीं आता। एक बात ध्यान रखना, इस देश में जिस लड़ाई को हम यहाँ जंतर मंतर से लड़ रहे हैं, अगर इस तरीके से हमने कानून को मजबूत कर दिया, इस तरह के बाबा लंगोटी संभालते नजर आएंगे। याद डर नहीं लग रहा आपका पर्चा ना निकाल दे कहीं बाबा? बाबा हमारा पर्चा निकाले। बाबा ने, देखो हमें क्यों नहीं डर लग रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा पर्चा निकल चुका। किसने निकाला? भारत सरकार ने। और उस पर्चे पे क्या लिखा 13 महीने के बाद? उस पर्चे पे लिखा 13 महीने के बाद कि हम, भारत सरकार ये पर्चा निकालती है कि इस देश का किसान अजेय था, उसे हराना मुमकिन नहीं है, और हम ये घोषणा करते हैं कि हमारी ही तपस्या में कोई कमी रही, और भारत के किसान को विजयी समझते हुए भारत की सरकार अपने कदमों को पीछे खींच करके देश के किसान बिल, इन किसान बिलों को वापस लेती है। हमारा पर्चा तो भारत सरकार ने निकाला था। अब भारत सरकार की मोहर जिसके पर्चे पे हो उसका और इससे बड़ा पर्चा क्या निकला? बाबा बीमारियां ठीक कर रहा, तो दिक्कत क्या आप लोगों को? हमें दिक्कत बीमारियां ठीक करने से नहीं है।
बाबा तो ये बाबा बीमारियां कहाँ ठीक कर रहा है? बाबा तो ये बता रहा है तेरे 4 अफेयर हैं, तेरे 3 अफेयर हैं। अरे इस देश में किसके कितने अफेयर हैं? एक सन्यासी आदमी जिसने गृह त्याग कर दिया वो तय करेगा। इन बातों को आप समझिए। आपका भी बता देंगे वो। हाँ बता दे। अरे भाई हम तो किसान हैं, हमारा वो क्या बता पाएंगे? इलू इलू बता देंगे आपका। बता दे। हम इस देश से प्यार करते हैं, अपनी माँ से प्यार करते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री मुझे बता दीजिए, इस बाबा को इतनी हिम्मत किसने दी कि इसका भाई जाकर के लोगों को धमकी देने लगा, तमंचा चलाने लगा? क्या ये बाबा नतमस्तक हो गया है कानून इसके सामने भी? तो कह रहे हैं ना जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। बाबा ने किनारा कर लिया अपने भाई से। तो इसको ये नहीं पता था कि मेरा भाई बिगड़ेगा? भविष्य जान रहा है ना, तो पहले जान लेता। जो करेगा वही भरेगा। अगर अरे पूरी बात सुनिए, अगर करके ही भरना है तो फिर तुम काहे प्रवचन दे रहे हो? फिर तुम कहीं का भविष्य जान रहे हो? करके ही भरना है और उसका परिणाम करने के बाद ही आएंगे तो तुम बाबा पर्ची का निकालो। कुल से हैं, ज्ञानी हैं, ब्रह्मांड का ज्ञान है उनको, आप कैसे इग्नोर कर सकते हो उनको? ब्राह्मण कुल से इस देश की संस्कृति आई है, ब्राह्मणों का सम्मान है, लेकिन ब्राह्मण के नाम की चादर ओढ़ करके अगर कोई धंधा और बिजनेस करेगा उसका विरोध होगा। आप गुंडा बता रहे हो जी? हम गुंडा नहीं कह रहे हैं, गुंडा शब्द देखो बहुत संभल के बोलना चाहिए। गुंडा नहीं कह रहे हैं हम उनको, हम ये कह रहे हैं कि इस तरह के पीछे के पैटर्न देखे गए हैं कि जब बाबा को लार्जर देन लाइफ बना दिया गया इस देश में, आसाराम को, राम रहीम को, तो उन्होंने इस कद के पीछे कुकर्म करने शुरू कर दिए। हमें यह डर है कि जब इस आदमी का गाड़ी एक सांसद चुना हुआ चला रहा है, तमाम इस देश के चुने हुए नेता नतमस्तक खड़े हैं, क्या ये आदमी भी तो कहीं इतना बड़ा नहीं हो जाएगा कि ये भी इस बेटियों के साथ कुछ गड़बड़ करने लगेगा? ये अंदेशा, ये डर है। मीडिया यही तो कह रहा है, 27 साल के लड़के की सफलता देखी नहीं जा रही इन विपक्ष वालों से। 27 साल के लड़का तो कहीं नहीं IAS बन गया, कहीं नहीं कलेक्टर बन गया, कहीं नहीं इसने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, कहीं नहीं इस देश की GDP इसने बढ़ा दी, कहीं नहीं नोटबंदी में 99.4% नोट वापस चले गए। प्रधानमंत्री की समझ में नहीं आ रहा है तेरे नोट आए कहां से? धीरेन्द्र शास्त्री बता दे। विरोध क्यों कर रहे हो आप? किसका? हिंदुत्व की बात करते हैं। किसका? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। टोपी लगा के इफ्तियार पार्टी में जाते हैं, जब आप विरोध नहीं करते हैं। देखिए, हम उस हर दुकानदार का विरोध करते हैं जो किसी भी धर्म की टोपी ओढ़ करके बैठ करके अपनी दुकान चलाना चाहता है। इस देश के व्यक्ति के पास काम करके खाना खाना और आम जीवन जीना एकमात्र विकल्प है, वो ऐसे ही जीना चाहता है। ये जितने ठेकेदार धर्म के हैं इन्हें पहले एक जगह बंद कर दो और ये फैसला अपने आप कर ले। देश को इनकी जरूरत है नहीं, देश प्यार से रहना चाहता है, देश एक साथ रहना चाहता है। मुसलमानों बात को समझ लीजिए, दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, हर हाथ तिरंगा लहराए, ऐसा हो हिंदुस्तान। तो ये बात समझ लीजिए, दिवाली में अली आता है और रमजान में राम आता है, यही भारत की पहचान है और यही भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसका मतलब क्यों भड़काते हैं? यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। अगर बाबा भविष्य जानते हैं तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते, इन बच्चों को बचा लेते। राम राज्य शब्द पूरा नहीं, राम का राज्य तो नीतिगत राज्य था। राम के राज्य में कभी हिंदुस्तान ऐसा नहीं था कि जहां बेटियों को न्याय ना मिले। राम राज्य का ऐलान वहां से नहीं हुआ है, वहां से ऐलान हुआ है हिंदू राष्ट्र का। इसका मतलब बिहार की धरती से इस देश के संविधान को तिलांजलि दी गई है। सवाल यही है कि जिस व्यक्ति को इस देश के संविधान का कोई ज्ञान ना हो, कानून का सम्मान ना हो, हिंदू राष्ट्र की, हिंदुस्तान की इतनी विविधताओं का, इतने अलग अलग रंगों की कोई पहचान ना हो, अगर इस तरह की बातें कोई आदमी पागलपन में आके करेगा, उसका क्या ही तर्क है? इससे पहले ये तर्क ओढ़े गए हैं। दूसरी बड़ी बात और है, जो वो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इस देश में एक बदलाव देखा गया बिहार में ही पिछले एक हफ्ते के अंदर कि एक बाबा की गाड़ी ड्राइविंग भी एक चुना हुआ प्रतिनिधि कर रहा है जो संवैधानिक पद पर बैठा है। एक सांसद दिल्ली से गए। मेरा डर ये है कि यही लोग, प्रधानमंत्री को शामिल करके बोल रहा हूं, यही लोग आसाराम की चौखट पर भी जयकारा लगाया करते थे, यही लोग राम रहीम की चौखट पर भी जयकारा लगाया करते थे। जब उस व्यक्ति को इतना सर पे बैठा दिया, उसने इसी चीज का फायदा उठा करके हमारी बेटियों के साथ अपमान किया। मुझे डर है कि इस बाबा को भी कहीं ऐसी जगह ले जाकर तो नहीं बैठा देंगे कि कल इसकी भी कोई पर्ची निकल करके आए और इस आदमी के भी यही कुकर्म इस देश को देखने को मिले। किसी व्यक्ति को राष्ट्र से बड़ा और संविधान से बड़ा जब राजनीति अपने घिनौनी कीचड़ के अंतर्गत बनाने लगती है तो वो देश के लिए खतरा बन जाता है। बाबा इलाज भी करते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं, कई इलाज। जी, बाबा इलाज करते हैं। अगर बाबा इलाज करते तो कर देते इस दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का इलाज। इस देश ने लाखों लोग उस बीमारी में खो दिए। बाबा का, अरे बाबा का नाम भी लेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। थोड़े से आंकड़े सुनो, नाम भी आएगा और वो मुकाम भी आएगा, इंतजार करिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि
धीरेन्द्र शास्त्री जिसको आप बाबा कह रहे हैं, मैं तो मान नहीं रहा हूं, क्योंकि बाबा सब त्याग का होता है। जी, धर्म गुरु हैं। सवाल यही है कि धर्म गुरु तो वो भी है। एक अयोध्या से हमने 3 और संत देखे, ये कह रहे हैं कि हम तो यौन हिंसा के साथ खड़े हैं, ब्रजभूषण के समर्थन में बैठ जाएंगे। कपड़े पहनने से व्यक्ति धर्मगुरु नहीं बनता, त्याग से व्यक्ति धर्मगुरु बनता है। इस देश की सांस्कृतिक मूल्यों पर चलकर धर्मगुरु बनता है। हिंदू राष्ट्र क्या धर्मगुरु बनने की पहचान है? आप भारत को रौंद देना चाहते हैं, आप भारत की खूबसूरती को रौंद देना चाहते हैं, तो ऐसी धर्मगुरुता को क्या करेंगे? ओढ़ेंगे के बिछाएंगे? देखिए, योगी जी इस देश के राष्ट्रपिता नहीं है। योगी जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं। एक सूबे का मुख्यमंत्री अगर कोई बयान दे भी दे तो इससे वो हिंदुस्तान का बयान पहचान नहीं बन जाता। भारत विविधताओं का देश है, खूबसूरती भारत की पहचान है। और एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति और अलग अलग समुदाय इसीलिए इसमें एक साथ रहते हैं। यही भारत की खूबसूरती बनी है। ना कोई योगी का बयान इसे हिंदू राष्ट्र बना सकता, ना किसी धीरेन्द्र शास्त्री का इस तरह ढकोसलेबाजी का एक प्रवचन इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सकता जो है। लोग कहते हैं राम राज आएगा देश में, राम राज आएगा, तो क्या राम ने राज किया था? वो तो वनवास चले गए थे छोड़कर राजपाट को। राम का राज रहा भी वनवास से आने के बाद। शर्मा थे आपकी बात, पूरी बात आप समझिए। सवाल यह है कि कम से कम राम के बन के तो रहो। अगर राम वोट ना दिला पाए तो आप कर्नाटक में जाके हनुमान चिल्लाने लगेंगे राम की जगह। ये तरीका चलेगा नहीं। ये देश राम और हनुमान को दिलों में बसाए घूमता है, तिलक धारण कर करके इस देश के मुद्दों की बात करता है। अब राम और हनुमान संकट मोचक बनेंगे, वो वोट मोचक नहीं बनेंगे। तो अब हनुमान का नाम जिस तरीके से हनुमान ने बजरंग दल को छोड़ करके मुद्दे दल को समर्थन और आशीर्वाद दे दिया, ये बात इस बात की पहचान है कि इस देश को अब मुद्दों की बात करनी है। ये देश इस तरह की बातों में उलझना नहीं चाहता।